हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ नंबर 22। इसमें जो हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा पहला टॉपिक इसमें SACRED स्कैड पोर्टल, और दूसरा रहेगा हमारा यहाँ पर ग्रीन टर्म लोन। इन दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। इन टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिसकी मुझे उम्मीद रहेगी कि आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर SACRED पोर्टल। तो यह क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार ने सेक्रेड पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल किस प्रकार से मदद करेगा? तो यह अपनी तरह से पहले प्रयास में सरकार ने रोजगार के अवसरों की तलाश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच प्रस्तुत किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल का नाम रखा गया है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। इसका नाम रखा गया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के परिलक्ष्य में ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल से क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी? तो यह पोर्टल 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और रोजगार तथा कार्य अवसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। रोजगार पोर्टल न केवल रोजगार चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों बल्कि नियोक्ताओं, स्वयं सहायता समूह जिसे हम SHG कहते हैं, कौशल प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और अन्य एजेंसियों या व्यक्तियों को भी सेवा प्रदान करेगा। प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर उपयुक्त की गई है, जिसके साथ साथ इसके रखरखाव हेतु 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। इस पोर्टल को वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त करने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर एक आकार दिया गया है। इसकी क्यों आवश्यकता महसूस करी भारत देश में? तो भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और अधिक समग्र तथा उनको समर्थन देने योग्य बना सकेगा। फिर यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज़ ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में वर्ष 2050 तक 319 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिक होंगे, जबकि वर्तमान में यह संख्या लगभग 120 मिलियन की है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 50 से अधिक वरिष्ठ नागरिक सक्रिय पाए जाएंगे, मतलब जो देश की जनसंख्या रहेगी उसका 50% से अधिक वरिष्ठ नागरिक सक्रिय पाए गए हैं। कई वरिष्ठ नागरिक जिनके पास अनुभव, समय और ऊर्जा है, उनका उपयोग उन व्यापारिक उद्यमों के लिए किया जा सकेगा जिनके अनुभव के आधार पर बहुत अच्छी मात्रा में कर्मचारियों के लिए गुणवत्ता तलाश की जा सकेगी। इससे पहले भी कुछ अन्य पहल स्टार्ट किए गए हैं। उन पहलों की अगर हम बात करें तो एल्डर लाइन, यह भी एक पहल स्टार्ट किया गया था। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर है जो कि 14567 है। इसका उपयोग करके एक अच्छी खासी सहायता प्राप्त की जा सकती है। सेज एक अन्य पहल है जिसे हम सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल कहते हैं। यह विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस प्रोग्राम है ये। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। 2021 का जो थीम है वह हिंदी में है सभी उम्र के लिए डिजिटल डिग्निटी, दैट मीन्स डिजिटल डिग्निटी फॉर ऑल एजेस। यह इसका थीम रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2021-30 को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक घोषित किया गया है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन टर्म लोन। तो ग्रीन टर्म लोन की अगर हम बात करें तो हाल ही में NTPC की सहायक कंपनी जिसका नाम है यहाँ पर NTPC रिन्यूएबल एनर्जी NTPC REL ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु अपने पहले टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो पहले बात तो ये है कि जानने वाली बात कि NTPC क्या है। तो NTPC भारत सरकार की एक थर्मल पावर कॉरपोरेशन कंपनी है जिसकी स्थापना की गई थी यहाँ पर 1975 में और एक कंपनी एक्ट 1956 के तहत यह कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह संस्था है। ये क्या करती है? तो यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने
ट्रांसपोर्टेशन करने, डिस्ट्रीब्यूशन करने, इन सभी का काम यह करती है। तो इसकी अगर हम और बात करें, यह इस किस प्रकार से सहायता करेगी, तो यह कंपनी जो है एनटीपीसी REL कच्छ में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा एकल स्थानीय सौर ऊर्जा पार्क भी बना रहा है। एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा स्रोतों की महत्वपूर्ण क्षमताओं के संयोजन से अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। ग्रीन लोन के बारे में अगर हम बात करें तो यह क्या है, तो ग्रीन लोन वित्त पोषक का एक रूप है जो व्यवसायों को उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में सक्षम और सशक्त बनाने का प्रयास करता है जिनका एक विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव होता है, जो हरित परियोजनाओं दैट मीन्स ग्रीन प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए निर्देशित होते हैं। इससे क्या लाभ होगा, तो ग्रीन लोन से जो लाभ होगा एक तरफ होगा कॉरपोरेट लाभ, तो यह कॉरपोरेट मूल्य में बढ़ाने मदद करेगा। साथ ही यह प्रदर्शित करने की वे ग्रीन लोन या फिर हरित ऋण प्राप्त कर हरित परियोजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। संभवतः यह सार्वजनिक स्वीकृति मिल चुकी है इसके लिए। यह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR फंड कहते हैं, लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। पारिस्थितिकी के साथ अर्थव्यवस्था को संतुलित किस प्रकार से करेगा ये, तो हरित ऊर्जा प्रदान कर ऋणदाता पर्यावरणीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो एक स्थानीय समाज के निर्माण में योगदान करता है। साथ ही अपने उधार पर रिटर्न प्राप्त करने में भी यह सहायक सिद्ध होगा। ग्रीन लोन और ग्रीन डिपॉजिट में वृद्धि से ग्रीन लोन के बारे में व्यक्तिगत जागरूकता बढ़ेगी। पर्यावरणीय लाभ की अगर हम बात करें तो ग्रीन लोन में वृद्धि से ग्रीन प्रोजेक्ट में निजी फंड बढ़ाने की उम्मीद है जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पर्याप्त कमी और प्राकृतिक पूंजी के क्षरण को रोकथाम में योगदान देगा। ये हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देने से ऊर्जा लागत में कमी आएगी, ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती के साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकेगा और आपदाओं की स्थिति में लचीलापन बढ़ाया जा सकता है। अन्य संबंधित अवधारणाओं की अगर हम बात करें ग्रीन फंड को लेकर के, ग्रीन लोन के बारे में यदि अन्य अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो ग्रीन बॉन्ड एक ऋण साधक है जिसके माध्यम से हरित परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाई जाती है। इसमें आमतौर पर नवीनीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, टिकाऊ जल प्रबंधन आदि शामिल है। ESG फंड की अगर हम बात करें तो यह 3 शब्द अर्थात पर्यावरण, सामाजिक और शासन से मिलकर बना है। यह एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसे स्थायी निवेश या सामाजिक रूप से जिम्मेदार के रूप में निभाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो टॉपिक्स पढ़े, इससे संबंधित जो भी हमने विषय देखे हैं उससे संबंधित अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसमें से पहला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस कब मनाया जाता है? 2021 का थीम क्या है? SACRAD का फुल फॉर्म क्या है? भारत का सबसे बड़ा एकल स्थानीय सौर ऊर्जा फॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? NTPC का पूरा नाम क्या है और NTPC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यदि ध्यानपूर्वक सुना होगा पूरे लेसन को, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन दीजिए। दोस्तों आप लोगों को यह करंट अफेयर का सीरीज प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर प्राप्त होगा। इसे आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।